आ जाओ आप लोग। और उन्होंने सारी कार्रवाई का आपको बता दिया है ना, तो अभी ये थाने जा रहे हैं, जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई वो करवाई जाएगी, ठीक है। सभी लोगों को बता दिया, आप मिल लीजिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी के साथ उन्होंने को बता दिया। मैं मौजूद हूँ देवास के एसपी ऑफिस में, जहाँ पर कई सारे लोग आए हैं और इन लोगों को ठगा गया है। पालनगर क्षेत्र में साईं विहार कॉलोनी में बनाई गई और इन लोगों को प्लॉट दिए गए, कईयों के रजिस्ट्री की गई, कईयों से एग्रीमेंट किए गए, लेकिन अब कंपनी डायरेक्टर की मौत के बाद उनके रिश्तेदार इस ज़मीन को दूसरे को बेचने जा रहे हैं और करीब 8 से 9 करोड़ रुपए इनसे वसूल लिए गए हैं, जो कि अब धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और पुलिस के पास आए हैं। पूरा मैटर बताइए। सर, ये सिसोदिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जो कि 73 आनंद बाग तालाब के पास में थी, इसमें 2 डायरेक्टर थे, राहुल सिसोदिया और संजय सिसोदिया। इन दोनों डायरेक्टर्स ने मिलकर किसानों के साथ अनुबंध करके कॉलोनी काटी। 2016 से 21 के बीच में उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे, कुछ रजिस्ट्रियाँ भी करी। कॉलोनी का डाइवर्जन हो चुका था, मगर परंतु नगर निगम से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई थी। उस पर नगर निगम ने एक बार FIR करी थी, तो कुछ किसानों ने चक्का जाम कर दिया था, इसके कारण वो कार्रवाई वहीं स्थगित हो गई और वहीं रुक गई थी। परंतु राहुल की मृत्यु के बाद जब वो डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसको प्रेशर कर रहे थे कि कुछ करो, क्योंकि कॉलोनी की संपूर्ण राशि ले ली गई थी, एग्रीमेंट की भी और MPB विकास अनुमति की राशियाँ, जो भी राशियाँ होती है बाद की, जो डेवलपमेंट के बाद दी जाती है, वो भी पेमेंट मैक्सिमम लोगों से ले लिया गया था, नगद या फिर चेक द्वारा। अब इनके जो बाकी वारिसाने हैं, वो जब इनकी मृत्यु के बाद में, राहुल की मृत्यु के बाद में जब आए हैं, जो कि उनकी धर्मपत्नी है और उनके छोटे भाई हैं, और एक उनके काकाश्री हैं राजन सिंह सिसोदिया, तो इन लोगों ने देखा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ज़मीन को बेच करके निकल जाते हैं। तो उस चीज़ को करते हुए इन लोगों ने 3 बीघा भूमि कॉलोनी की किसी और पार्टी त्रिशा एंटरप्राइजेस औरंगाबाद को बेच दी, और बची हुई 5 बीघा भूमि के लिए और पार्टियां आ रही है। लगातार हमको खबर आती है, देवास में कई ब्रोकरों को पता है, कई लोग जाते हैं वहाँ पे, पार्टियां आ रही हैं और देख रही हैं। उनका कहना है हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, तो ज़मीन देने से साफ इनकार करते हैं। राजन सिंह सिसोदिया बहुत धमकाता है, बोले कि पुलिस तो मेरे जेब में है, गुंडों को तो मैं पालता हूँ, बोले बनाता हूँ। उनके कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, बड़नगर के होने वाले कोई विधायक वगैरह हैं समथिंग, तो देख सकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट होता है ऐसे अवैध कॉलोनाइजरों को, और धमकी भी देते हैं कि पुलिस मेरी जेब में है। ऐसे में 8 से 9 करोड़ रुपए जो वसूल लिए गए हैं, उसका हिसाब अब तक नहीं मिला, और ये लोग अभी भी अपने प्लॉट के लिए दर दर भटक रहे हैं और पुलिस के पास आए हैं न्याय के लिए। फिलहाल इनको यहाँ से आश्वासन दिया गया है कि FIR की जाएगी। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। सर, मैंने राहुल सिसोदिया जो भैया थे, उनसे 1 बीघा जमीन ली थी। मैं उस एरिया में 1 बीघा जमीन देख रही थी, तो राहुल भैया ने बोला कि वो मुझे सस्ते भाव में, जो उनको ही पड़ा था उसी भाव में मुझे भी दे देंगे, और उन्होंने मुझे 30 लाख रुपए में वो जमीन दे दी। लेकिन देने के बाद में मेरे साथ उन्होंने सिर्फ एग्रीमेंट किया और रजिस्ट्री करने वाले थे, लेकिन रजिस्ट्री करने के पहले उनकी डेथ हो गई, और अब जो उनके दूसरे रिलेटिव्स है वो मुझे उसके ऊपर कब्जा नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली मेरी यही प्रॉब्लम है। 30 लाख का। हाँ जी। और अभी मुझे पता चल रहा है कि जब हम लोग उसको ऑनलाइन देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो तो त्रिशा को बेची दी है। सर, मैं तो ये भैया जो मेरे साथ में कर रहे हैं उनके साथ में ही चल रही हूँ। SP ऑफिस में भी इसीलिए आई हूँ, कलेक्टर और सारी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है श्रद्धा विहार।